Hello बच्चों, so let's read this question. So the question says, why do you think that zygote is dormant for some time in a fertilized ovule? हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जाइगोट कुछ समय के लिए इनएक्टिव स्टेट में क्यों रहता है इन अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। तो देखो, इस क्वेश्चन के लिए हमें एक चीज समझनी होगी, दैट इज द डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन। अब डबल फर्टिलाइजेशन इस टर्म से क्या समझ आ रहा है? 2 बार फर्टिलाइजेशन, 2 बार फ्यूजन हो रहा है, ऐसा सब कुछ समझ आ रहा है। देखो, डबल फर्टिलाइजेशन में होते हैं 2 इवेंट्स। पहला इवेंट है सिंग्यामे एंड दूसरा इवेंट है ट्रिपल फ्यूजन। दूसरा इवेंट क्या है? ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, ये रहे 2 इवेंट्स डबल फर्टिलाइजेशन के। इन दोनों को मिलाकर ही हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। अब देखो, सिंग्यामे में क्या होता है कि जो one male gamete is going to combine with the nucleus of an egg cell, and it is going to form the zygote. It is going to form the zygote, जिसकी प्लॉइडी क्या होगी? एक मेल गेमेट है, ठीक है, n है, हैप्लॉइड है, एग सेल क्या है? हैप्लॉइड है, क्या बनाएगा फ्यूज होके? 2n, सो दैट वुड बी द डिप्लॉइड। तो इसकी प्लॉइडी अगर हम देखें तो दैट इज 2n। ठीक है, अब ये जो जाइगोट है दैट इज गोइंग टू फॉर्म आर एम्ब्रियो। क्या बनाएगा ये? एम्ब्रियो बनाएगा। ऑलराइट, अगर हम बात करें ट्रिपल फ्यूजन की, तो यहाँ पे क्या हम बोल सकते हैं कि ट्रिपल फ्यूजन क्या हो रहा होगा यहाँ पे? देखो, यहाँ पे होता है कि जो एक मेल गीमीट है, इट इज गोइंग टू कंबाइन विद अ पोलर न्यूक्लियाई दैट इज प्रेजेंट इन द सेंट्रल सेल टू फॉर्म द ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, दैट इज PEN। और बेसिकली होता ये है ना कि बिफोर फर्टिलाइजेशन जो हमारे पोलर न्यूक्लियाई है वो बेसिकली हम बोल सकते हैं उनका फ्यूजन हो जाता है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच दे आर गोइंग टू फॉर्म द सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक है, सो अगर हम बोलें यहाँ पे n+2n, सो दैट इज गोइंग टू फॉर्म द 3n। ठीक है, अगर हम मेल गेमेट की प्लॉइडी बोले तो n, और सेकेंडरी न्यूक्लियस की प्लॉइडी बोले तो 2n, सो दैट इज गोइंग टू फॉर्म दिस 3n प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। सो अगर हम इसकी फुल फॉर्म लिखें तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब देखो, ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ये बेसिकली बनाएगा एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो अभी मैं बताती हूँ। देखो, एंडोस्पर्म बेसिकली है क्या? ये एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है। ठीक है, अगर हम एंडोस्पर्म की बात करें, सो इट इज अ न्यूट्रिटिव टिश्यू। अब न्यूट्रिटिव टिश्यू है तो किसी ना किसी को नरिशमेंट तो प्रोवाइड कर ही रहा होगा, तो इसका काम है नरिशमेंट प्रोवाइड करना टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। इसका काम क्या है? नरिशमेंट प्रोवाइड करना टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ठीक है, ये काम है हमारे एंडोस्पर्म का। ऑलराइट, अब देखो, ये दोनों जो हमने ये दोनों इवेंट्स की बात की, ये दोनों बेसिकली हो रहे हैं साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो इसी वजह से अब समझ आ रहा है कि जाइगोट को डोर्मेंट स्टेज में क्यों रहना पड़ेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारा एंडोस्पर्म है वो इतनी क्वांटिटी में डेवलप हो जाए कि बेसिकली जब तक हमारा जाइगोट डोर्मेंट है तब तक वो इतनी क्वांटिटी में डेवलप हो जाए कि बाद में जो हमारा एम्ब्रियोजेनेसिस है वो सही से हो जाए। ठीक है, इसी वजह से जो जाइगोट है हमारा डोर्मेंट स्टेज में रहता है। ठीक है, कि बाद में, क्योंकि उसका क्या काम है? प्रॉपर नरिशमेंट प्रोवाइड करना टू द एम्ब्रियो और जो प्रॉपर एम्ब्रियोजेनेसिस कराना। इसी वजह से जब तक जाइगोट डोर्मेंट स्टेज में रहेगा तब तक बेसिकली हमारा इतना ज़्यादा हम बोल सकते हैं न्यूट्रिटिव टिश्यू डेवलप हो जाएगा कि बाद में एम्ब्रियोजेनेसिस सही से हो पाए। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड ऑल द बेस्ट।